नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लहसुन का बिज़नेस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, लहसुन का बिज़नेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसको कितने प्रकार से आप स्टार्ट कर सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितना प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, कौन सा लोकेशन इसके लिए सही होगा, साथ ही इसमें कौन-कौन से लाइसेंस वगैरह लगते हैं वो भी जानेंगे और साथ ही आप माल कहाँ से मंगवाएंगे अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए ये भी जानेंगे। बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी वीडियो में हम ये जानते हैं कि इस बिज़नेस को आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, लहसुन एक ऐसी ज़रूरी चीज़ है जो हर घर में ज़रूरत पड़ती ही है। अब जो लोग ख़ास तौर पर वो लोग जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं उनकी बात नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर आबादी तो खाती है। और जब खाती है तो सब्ज़ी में, मसाले में, अचार में, खाने के हर वो चीज़ जिसमें लहसुन की ज़रूरत पड़ती है उसमें लोग लहसुन डालते ही हैं। तो लहसुन की ज़रूरत तो हर घर में है। ऐसे में लहसुन की डिमांड आप हमेशा से देखते आए हैं और देखते रहेंगे कि इसकी डिमांड कल भी थी, आज भी है और आने वाले समय में भी हमेशा रहेगी। तो अगर आप इस बिज़नेस में आते हैं तो ये घाटे का बिज़नेस बिल्कुल भी नहीं है, ये हमेशा आपको प्रॉफ़िट ही देगा। अब सवाल है कि अगर आप इस बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं तो इसके कितने तरीके हैं, कितने प्रकार हैं जिससे आप इस बिज़नेस में आ सकते हैं। तो मैं आपको 5 तरीके बताता हूँ जो अभी चल रहा है, जो सबसे ज़्यादा चल रहा है। एक, अगर आप किसान हैं, आप खेती करते हैं तो आप लहसुन की खेती कर सकते हैं इसके ज़रिए, या फिर आप इसका होलसेलर बन सकते हैं, या फिर आप रिटेलर बन सकते हैं, या फिर आप ये कर सकते हैं कि जैसा आजकल लहसुन, अदरक इन सब का पेस्ट बना के लोग पैकेट में पैक करके मार्केट में बेचते हैं, तो इसी तरह से आप सिर्फ लहसुन का पेस्ट बना के अपना ब्रांड नेम से पैकेट में पैक करके आप जो है मार्केट में सेल कर सकते हैं। साथ ही एक और चीज़ चल रही है, वो है लहसुन के छिलके को छील के छिले हुए लहसुन को बेचने का बिज़नेस। ये भी आप कर सकते हैं। आप लहसुन के दानों को छील के और उसे पैकेट में पैक करके आप सिंपल वे में या फिर एक ब्रांड नेम के साथ पैकेट बना के उसके उसके ज़रिए आप जो है मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो ये 5 तरीके हैं जो लहसुन के बिज़नेस में आप इस वक्त प्रेज़ेंट कंडीशन में, प्रेज़ेंट टाइम में आप उतर सकते हैं, जो ये चल रहा है। 3 कंडीशन तो हमेशा से चलता आया है और हमेशा चलता रहेगा। ये जो 2 नए तरीके मैंने आपको बताए, ये अभी के दौर में नया निकला है और नया चल रहा है और काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो ये 5 तरीके से आप इस बिज़नेस में, लहसुन के बिज़नेस में आ सकते हैं। ये हो गया कितने प्रकार का। अब बारी आती है कि भाई अगर कोई भी आप बिज़नेस इसमें से सिलेक्ट कर रहे हैं करने के लिए, तो आपको लाइसेंस क्या लगेगा? खेती करने के लिए ऑब्वियसली कोई लाइसेंस नहीं लगती। लेकिन अगर आप होलसेलर बन के इस बिज़नेस में उतर रहे हैं तो आपको जीएसटी नंबर लगेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको लगेगा, ट्रेड लाइसेंस वगैरह सब लगता है दुकान ओपन करने के लिए, बिज़नेस ओपन करने के लिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको लगेंगी और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगता है वो आपको देनी होंगी, तभी आप इन चीज़ों को जो है रेडी कर पाएंगे। तो ये सब आपको लगेगा। अब बारी आती है कि अगर आप रिटेलर के तौर पे भी इस बिज़नेस को शुरू करते हैं तो क्या आपको लाइसेंस लगेगा? जी बिल्कुल, तब भी आपको लगेगा, क्योंकि अगर आप छोटे लेवल पे शुरू कर रहे हैं तब आपको नहीं लगेगा, लेकिन जब आपका बिज़नेस जो है बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, बड़े लेवल पे आप अपने रिटेल बिज़नेस को लेके जाएंगे, लहसुन के बिज़नेस को रिटेल के लेवल पे, बड़े लेवल पे, तब आपको लाइसेंस की ज़रूरत वहाँ भी आपको पड़ेगी। जीएसटी नंबर हो गया, उसके बाद फिर ये रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, वहाँ भी आपको पड़ता है, लेकिन वो बड़े लेवल पे। अगर आप छोटे लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर उसमें आपको ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की, रिटेल में। इसके अलावा अगर जैसे मैंने कहा कि अगर आप पैकेट में, चाहे आप लहसुन को छील के पैक करके मार्केट में सेल कर रहे हैं या फिर लहसुन का पेस्ट बना के पैकेट में पैक करके उसको आप मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो क्या इस कंडीशन में आपको लाइसेंस लगेगा? जी इसमें लगता है। इसमें एक में लगता है, अगर आप ब्रांड नेम बना रहे हैं और उसके बाद ब्रांड नेम के आप ब्रांड नेम से आपने एक पैकेट छपवाया है, उस पैकेट में आपने पेस्ट को या फिर लहसुन को छील के आपने पैक किया है और तब आप मार्केट में बेच रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपको जो है ये लाइसेंस वगैरह बनाना पड़ता है, अपने बिज़नेस को रजिस्टर करना पड़ता है। आप उसके बाद आप बिज़नेस को शुरुआत कर सकते हैं। और नॉर्मली अगर आप कर रहे हैं ऐसे सिंपल वे में, तो शुरुआत में आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर ब्रांड नेम चाहिए तो फिर तो आपको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, ट्रेड लाइसेंस लेना ही पड़ेगा, बिज़नेस को रजिस्टर करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से होता है। अब बारी आती है इन्वेस्टमेंट की। इन पांचों तरीके में किस में कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा?
तो बात ये है कि अगर खेती कर रहे हैं तो खेती से जुड़े जो भी खर्चे वगैरह होते हैं, बीज वगैरह खेती के और भी जो भी चीज़ें हैं, वो सब में जो खर्चा होता है वही लगेगा। लेकिन अगर बात करते हैं कि होलसेलर के रूप में आप उतर रहे हैं इस बिज़नेस में, तो फिर आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो फिर देखिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट लगता ही है। क्यों लगता है वो भी बताऊंगा, पहले कितना लग सकता है वो आप सुन लीजिए। तो कम से कम आपको 1.5 लाख से 2 लाख रुपया, मतलब आप मान के चलिए कि मीडियम लेवल पे अगर आप शुरू कर रहे हैं तो लगेगा। और अगर उससे भी ज़्यादा बड़े लेवल पे करेंगे तो फिर 2 लाख के ऊपर 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख तक भी जा सकता है। जितना बड़ा लेवल आप सिलेक्ट कीजिएगा अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए, उतना ही बड़ा लेवल पे आपको इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। अब ये क्यों करना पड़ता है? एज अ होलसेलर अगर आप इतना पैसा लगा रहे हैं तो क्यों लगता है? इसके पीछे कारण ये है कि आपको एक शॉप चाहिए होगा, एक गोदाम चाहिए होगा, कुछ वर्कर्स चाहिए होंगे। उसके बाद आप जो माल मंगवाएंगे वो आप छोटे मोटे मात्रा में नहीं मंगा सकते, क्योंकि आप होलसेलर बने हुए हैं तो आपको तो ज़्यादा मात्रा में माल मंगवाना होगा। तो फिर आप माल मंगवाएंगे तो बड़े मात्रा में मंगवाएंगे तो उस पर खर्चा होगा। तो ये सारी चीज़ें, तमाम जो चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को मिला के अगर आप जोड़ें तो आपको खर्चा अच्छा खासा बैठ जाता है। एक चीज़ है कि अगर आपका शॉप या दुकान अपना है, उस केस में आपको थोड़ा खर्चा कम होगा। लेकिन अगर आपके पास अपना दुकान, अपना गोदाम नहीं है, तो उस केस में फिर आपको क्या करना होगा, कि रेंट पे लेना होगा, तो उस केस में आपका खर्चा बढ़ता है। तो ये एक चीज़ हो गया। अब रिटेलर के मामले में अगर आप इसी चीज़ को देखें, इन्वेस्टमेंट को, तो रिटेलर के मामले में अगर आप देखें तो देखिए मार्केट में आप देखेंगे लहसुन प्याज बेचने वाले, लहसुन मिर्चा अदरक जो बेचते हैं, या सिर्फ लहसुन बेचते हैं, किसी भी चीज़ की सब्ज़ी बेचते हैं, तो लोग कई तरह से शुरुआत करते हैं रिटेल में। रिटेल में अगर किसी के पास अच्छा बजट है तो वो कहीं पे अच्छा सा दुकान ले लेता है किराए पे, या फिर अगर अपना है तो भी चलता है, और नहीं तो किराए पे लेके वो वहाँ से शुरुआत करता है। कई लोग जो है ठेले वगैरह पे ही लहसुन को, माल को डाल के और फिर वहाँ वो बेचते हैं। कई लोग घूम घूम के बेचते हैं, कई लोग एक जगह पर खड़े होके बेचते हैं, लेकिन इस तरह से बेचते हैं। कई लोग तो ज़मीन पे ही जो है माल बिछा के और वहाँ पे बैठ के वो बेचते हैं। तो रिटेल में तो बेचने का कई तरीका है। तो इसमें जो है इन्वेस्टमेंट जिसका जितना बजट उस पे डिपेंड करता है। कोई किसी के पास 5-10 हज़ार है तो वो उसी के अंदर वो शुरुआत कर सकता है। किसी के पास ज़्यादा अमाउंट है तो वो उसके हिसाब से अच्छे से वो शुरुआत कर सकता है। कोई फुटपाथ पे बैठ के भी बेच सकता है, और कोई शॉप लेके किराए पे वहाँ से भी बेच सकता है। तो इसमें जो है रिटेल के मामले में इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। आपके पास जितना बजट है उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इसमें आपको वर्कर नहीं लगेगा, आप खुद ही अकेले ही शुरुआत कर सकते हैं। तो इसीलिए इसमें उस मामले में एज ए होलसेलर अगर आपका खर्चा ज़्यादा पड़ रहा है, तो इसमें एज ए रिटेलर आपका खर्चा कम पड़ता है। ये हो गया। आप 10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार में भी शुरुआत कर सकते हैं। ये एक चीज़ हो गई। अब अगर जैसे बात करते हैं कि वो जो मैंने बताया था कि पेस्ट बना के पैकेट में पैक करके आप सेल कर रहे हैं, या फिर लहसुन को छिलके से, मतलब छिलके जो है निकाल के और लहसुन को पैकेट में पैक करके और फिर उसको आप सेल कर रहे हैं, ऐसे केसेस में भी आपको ज़्यादा खर्चा करना नहीं पड़ता है। थोड़ा सा ये है कि आपको, क्योंकि आप पैक कर रहे हैं तो पैकेजिंग वगैरह का खर्चा है, और आप क्योंकि इस तरह की चीज़ें करेंगे तो आपसे अकेले नहीं होगा, उसमें भी आपको जो है स्टाफ रखने होंगे, वर्कर रखने होंगे जो इस तरह के काम में आपके हेल्प करेंगे, तो उसमें थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा होता है। ज़्यादा बोले तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन उसमें थोड़ा सा खर्चा तो होगा ही। अब जैसे आप छिलके निकालने की मशीन आपको लेनी होगी, तभी तो आप इतने ज़्यादा मात्रा में आप छिलके जो है वो निकाल पाएंगे ना। पर डे के हिसाब से प्रोडक्शन जो आप करेंगे, छिलके निकालने का काम जो करेंगे, वो मशीन के ज़रिए ही होगा। तो उस हिसाब में फिर आपका इन्वेस्टमेंट उसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। तो ये हो गया। अब लोकेशन की बात अगर करते हैं तो देखिए, होलसेलर हो या रिटेलर हो, ये दो केस में लोकेशन जो है वो ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा सा भीड़ भाड़ वाला एरिया हो, लोगों का आना जाना होता रहे, ताकि लोगों की नज़र जो है वो आपके दुकान पे, आपके बिज़नेस पे पड़े, और लोगों को पता चले कि हाँ, यहाँ पे एक होलसेलर है, या यहाँ पे ये लहसुन का रिटेलर है। तो भी तो लोगों को जब ज़रूरत पड़ेगी तो लोग आपके दुकान पे, आपके मतलब पास आएंगे खरीदने चीज़ों को, और इसी हिसाब से आपका बिज़नेस फिर बढ़ेगा, आपको कस्टमर मिलेगा, आपका डिमांड बढ़ेगा, तभी तो लोकेशन अच्छा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि मेन मार्केट में ही आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं मिलती है तो शहर के किसी भी कोने में कहीं भी आप शुरुआत करते हैं तो लोकेशन इस तरह का आपको देख के, जांच परख करके आपको लेना हो, सोच विचार करके आपको खोलना होगा। ये एक चीज़ हो गई। तो इस तरह से दोस्तों आप जो हैं इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है, और जो लाइसेंस लगेगा वो बस बनवाना है, और जिस तरह से
आपके पास बजट है, जितना आपके पास पैसा है, उसके हिसाब से आपको इसकी शुरुआत करनी है। अब माल कहाँ से मंगवाना है? तो देखिए, अगर आप किसान हैं तो आपको भाई इसके जो बीज वगैरह जहाँ से जैसे बंदोबस्त करना होता है वैसे आपको करना होगा। लेकिन अगर आप एज ए होलसेलर इसकी शुरुआत कर रहे हैं तो आपको जहाँ जहाँ पे इंडिया में, जैसे कि एमपी, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये सब जो जगह है, उड़ीसा, ये सब जो जगह है, यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो लहसुन है वो यहाँ पे खेती की जाती है। तो आपको यहाँ के किसानों से कांटेक्ट करना पड़ेगा अपने माल को मंगवाने के लिए। अगर किसी कारण आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है फिर क्या करें, तो ऐसे केस में एक और ऑप्शन होता है कि भाई वेजिटेबल कमीशन एजेंट होता है, जो किसी भी तरह का आलू, प्याज, सब्ज़ी या लहसुन कुछ भी, उसके कमीशन एजेंट्स होते हैं जिनका टाई अप होता है किसानों के साथ। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वो 1% या 2% की कमीशन में आपको जो है माल मंगवा के दे देते हैं। अब उसके बाद आप जितना माल मंगवाएंगे उसके हिसाब से आप अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका। और अगर रिटेलर के तौर पे आप शुरू कर रहे हैं तो फिर आप कहाँ से माल लेंगे? तो फिर ज़ाहिर सी बात है, आप होलसेलर, अपने एरिया के जो भी होलसेलर होंगे आप उनके पास जाइए, कम मात्रा में अपना माल उठाइए और अपना बिज़नेस शुरू कीजिए। तो ये हो गया। और वो जो पैकेजिंग मैंने बताया कि आप पेस्ट बनाएं और पैक कीजिए और बेचिए, या फिर आप छिलके उतार के आप उसको पैक कीजिए और फिर उसको बेचिए। इस दोनों केस में भी आपको होलसेलर के पास ही जाना है। वहाँ से आप होलसेल में माल उठा लीजिए और फिर पेस्ट बनाइए या फिर छिलके उतारिए, पैक कीजिए, बेचिए। तो इस तरह से इन तीनों केस में, रिटेलर में या इस तरह के पैकेजिंग में, आपको होलसेलर से माल उतारना है, उठाना है। तो इस तरह से जो है आपको माल कहाँ से उठाना है ये भी आपको मैंने बता दिया। तो दोस्तों, ये थी लहसुन के बिज़नेस के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन। अगर आपको करना है ये बिज़नेस तो मैं ज़रूर कहूँगा कि बिल्कुल करें, और ये काफ़ी फ़ायदेमंद प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। प्रॉफिट की बात भी मैं आपको बता ही देता हूँ। प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करूँ तो अगर आप एज ए होलसेलर शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआती दौर में ही आपको कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक का इनकम आपको मंथली देखने को मिलता है, क्योंकि 25 से 30% का प्रॉफिट मार्जिन देखने को शुरुआती दौर में भी आपको इसमें मिल जाता है। रिटेलर के तौर पे भी अगर आप कमाने के लिए इसमें देखें तो आपको मंथली जो है इसमें भी 20-25 हज़ार शुरुआती दौर में देखने को मिल जाता है। फिर धीरे धीरे जैसा, चाहे होलसेलर वाला हो, रिटेलर वाला हो, पैकेजिंग वाला हो, चाहे जैसा भी हो, जो भी बिज़नेस धीरे धीरे आपका जब जमने लग जाता है, डिमांड बढ़ने लग जाती है, तो फिर उस हिसाब से आपका सेल होने लग जाता है, तो प्रॉफिट मार्जिन ऑब्वियस है कि बढ़ने लग जाएगा। लेकिन एक मार्जिन समझने के लिए अगर देखें तो मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुंच जाए। और साथ ही अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।